Hello guys, welcome to my channel Fine Medico. So I am Priyanka here. Welcome again to my channel. So guys, as you all know, I am the student of Lviv National Medical University and right now I am in second year. So guys, मेरे चैनल पे काफ़ी क्वेरी आती है कि यूक्रेन में क्रॉक एग्जामिनेशन होता है, हम यूक्रेन में एडमिशन लेंगे तो क्रॉक एग्ज़ाम क्लियर होगा या नहीं होगा. सो बेसिकली आज की जो वीडियो है वो क्रॉक एग्जामिनेशन पे है. तो यूक्रेन में जो क्रॉक एग्ज़ाम होता है, क्रॉक एग्ज़ाम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, क्रॉक 1 एंड क्रॉक 2. क्रॉक 3 भी होता है पर वो फॉरेनर स्टूडेंट्स के लिए नहीं होता है, वो सिर्फ यूक्रेनियन स्टूडेंट्स के लिए होता है. तो जो क्रॉक 1 है वो क्रॉक 1 होता है थर्ड ईयर में. थर्ड ईयर के जून के लास्ट में एग्ज़ाम हेल्ड होता है. और जब जो ये एग्ज़ामिनेशन होता है, अभी इसका थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया गया है. पहले जो क्रॉक एग्ज़ाम था उसमें 200 अप्रॉक्स क्वेश्चन आते थे, और लेकिन अब जो है वो टोटल 180 क्वेश्चंस आते हैं, और जो सारे क्वेश्चंस होते हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं. तो अब जो ये एग्जामिनेशन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है. लाइक 150 क्वेश्चंस का जो एग्ज़ाम होता है वो 3 आवर्स में कंडक्ट होता है, और उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक मिलता है. उसके बाद 30 क्वेश्चंस का एक 1 आवर का एग्ज़ाम होता है. और इसमें अगर हम बात करें तो जो ये पूरा एग्ज़ाम होता है वो जून के लास्ट में होके फिर इसका जो रिज़ल्ट आता है वो रिज़ल्ट 25 डेज़ और 1 मंथ वी कैन से 1 मंथ के बाद इसका रिज़ल्ट आ जाता है. और यूक्रेन मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो इसका जो पासिंग रेशो होती है वो 60.5% इसकी पासिंग रेशो है. लेकिन जो अब मैं बताती हूँ कि जो फर्स्ट जो एग्ज़ाम होता है जो 150 क्वेश्चंस का होता है वो फर्स्ट ईयर से लेके थर्ड ईयर तक जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो इसमें आते हैं. लेकिन सारे सब्जेक्ट्स नहीं, जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, मेन 9 सब्जेक्ट्स, इसमें 9 सब्जेक्ट का जो सिलेबस होता है वो क्रॉक 1 कवर करता है. जैसे कि हमारा पैथ फिजियो, फार्माकोलॉजी एंड पैथ एनाट एंड नॉर्मल एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी, माइक्रोबायो, फिजियोलॉजी, और भी सब्जेक्ट्स, जो टोटल 9 सब्जेक्ट्स होते हैं फर्स्ट क्रॉक में, जो हमें क्लियर करने में वो अपनी स्क्रीन पे मेंशन कर, और उनका जितना भी वो मतलब जो उनकी परसेंटेज होती है, जो क्वेश्चन का जो परसेंटेज होती है हर सब्जेक्ट की, वो भी मैं आपको बता दूंगी क्योंकि मुझे एक्चुअल रेशियोज का याद नहीं है. गाइज अगर हम बात करें क्रॉक 2 की, क्रॉक 2 6th ईयर में हेल्ड होता है, और जो थर्ड ईयर से लेकर 6th ईयर तक के सब्जेक्ट्स होते हैं वो क्रॉक 2 कवर करता है. और जैसे कि मैंने आपको बताया क्रॉक 2 में भी सेम परसेंटेज पासिंग रेशियो की होती है. जैसे कि क्रॉक 1 में 60.5% पासिंग रेशियो होती है, वैसे ही क्रॉक 2 में भी 60.5% पासिंग रेशियो होती है. व्हेन वी टॉक, ये तो मैंने बात की है 150 क्वेश्चंस की, जो फर्स्ट पार्ट में जो क्रॉक एग्जामिनेशन में फर्स्ट पार्ट का जो एग्ज़ाम है वो कवर होता है. लेकिन जो 30 क्वेश्चंस होते हैं जो बाद में जो 1 आवर का जो एग्ज़ाम होता है उसमें हमारे बेसिक क्वेश्चन जैसे कि इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन होते हैं, और जो हमारी मेडिकल टर्म्स होती हैं उनसे रिलेटेड जो सेकेंड एग्ज़ाम होता है वो 30 क्वेश्चंस को कवर करता है. तो अभी इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स डर जाते हैं कि क्रॉक की तैयारी हमें कैसे करें, क्रॉक की कैसे क्लियर होगा या नहीं होगा. लोग एक साल पहले से क्रॉक की तैयारी करनी शुरू कर देते हैं, बट ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक र्यूमर है. अकॉर्डिंग टू मी, सबका वैसे पढ़ाई का तरीका अलग होता है, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ अकॉर्डिंग टू मी 2 और 3 मंथ इज़ मोर देन सफिशिएंट. आप क्रॉक एग्जामिनेशन जो है 2 मंथ की प्रिपरेशन में भी इजीली क्लियर कर सकते हो, क्योंकि इसमें सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, और जो क्रॉक में क्वेश्चंस आते हैं वो सारे बेस से आते हैं, और प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर हैं उनकी प्रैक्टिस से ही सारे क्वेश्चंस इसमें जो कमिंग क्रॉक होता है उसमें आते हैं. लेकिन बात यह है कि हम तैयारी कैसे करें. ऑप्शंस 2 ही हैं बेसिकली. एक ऑनलाइन हम तैयारी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी तैयारी कर सकते हैं. अभी ऑनलाइन जो है काफ़ी साइट्स हैं, जैसे कि एक तो क्रॉक सेंटर ने ही हमें एक साइट दी है जिससे हम तैयारी कर सकते हैं, और ऊपर से एक जो बेस्ट है इसकी वो ईनीट्रॉन की साइट है, जिसमें कि हमें सारे प्रीवियस ईयर बेस सारे क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी हम अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं. लेकिन कोई स्टूडेंट्स कंफर्टेबल नहीं होते ऑनलाइन स्टडी में, तो ऑफलाइन में बेस्ट होता है कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स को प्रिंट आउट करा के या फिर बेस लेके उनकी तैयारी कर सकते हो. सो गाइज इतनी बड़ी बात नहीं है. एक नॉर्मल हमारा एक आप कह लीजिए रिवीजन एग्जामिनेशन होता है ये, जिसमें कि हमें एक नॉलेज वो चेक करते हैं कि हमारे जितने भी हमने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं वो उनका बेस हमें क्लियर है या नहीं है.
और इसको ना काफ़ी लोग ये भी बोल देते हैं कि नहीं यूक्रेन मत जाओ, वहाँ पे तो क्रॉक एग्ज़ाम है, वहाँ पे लोगों से क्रॉक एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता। इसको थोड़ा सा डिसएडवांटेज में लोग दिखा देते हैं, लेकिन मैं अगर अपने ओपिनियन इस बात पे दूँ तो मेरे अकॉर्डिंग ये हमारी एडवांटेज है, क्योंकि इसकी वजह से हमारा जो बेस है वो बहुत क्लियर रहेगा और हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे और हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। तो इसको डिसएडवांटेज में ना लेके एडवांटेज में हमें लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए प्रॉफिट है कि हम यहाँ पे क्रॉक एग्ज़ाम देंगे, उससे हमारा बेस क्लियर होगा। उसी वजह से जो हमारा MCI है जो कि अभी नेक्स्ट होने वाला है वो भी बहुत ईजिली क्लियर होता है। यही रीज़न है जो मेरे अभी मैं लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हूँ, और मेरे जितने भी सीनियर्स ने इस बार क्रॉक अटैम्प्ट किया जो अभी 4th ईयर में है, उन सभी ने ही सभी ही क्रॉक में पास आउट हैं। और अभी तक जितने भी सीनियर्स रहे हैं लवीव में सभी का क्रॉक पास होता है। और इवन सबसे अच्छी बात यह है जितने भी सीनियर्स मेरे यहाँ पे रहे हैं सभी का MCI भी क्लियर है। तो इस चीज़ को नेगेटिव वे में ना ले जाके अगर हम पॉजिटिव वे में ले तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। सो आई होप कि मैंने जितना बताया आपके लिए वो काफ़ी होगा। अगर और भी कोई क्वेरी है, क्योंकि अभी मैं भी 3rd ईयर में आने वाली हूँ और मुझे भी क्रॉक की प्रिपरेशन करनी है, अगर आप कुछ मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप मेरे सीनियर हैं या कोई भी हैं मुझे क्रॉक के लिए सजेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ करें। अगर मैंने कुछ मिस्टेक लाइक कुछ गलत बोला हो इसमें या कोई कुछ क्लियर करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको क्लियर हो ही गया होगा क्रॉक के जितने भी डाउट हैं। अगर नहीं हुआ है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच गाइज, आपने मेरे चैनल को इतना सपोर्ट किया, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग माई चैनल। बाय बाय।